आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ फॉर क्लास 12th, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का। चाहे क्लास 12th की बात करें या फिर जेई की बात करें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी ईजी चैप्टर होता है। लोग इसे बहुत टफ समझते हैं, पर ये चैप्टर जो है काफ़ी ईजी है। इसमें केवल और केवल आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। जितना फॉर्मूला का आपको पकड़ होगा उतना आसानी से क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। केवल और केवल यहाँ पे फॉर्मूला है, कौन से प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई कीजिए। बस यही इस चैप्टर में यही करना है कंसेप्ट। तो अगर आप 3D पढ़ने जा रहे हैं तो 3D पढ़ने से पहले आपको वेक्टर वेक्टर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका जो जड़ है 3D का जो जड़ है वो है अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। तो अगर आपका वेक्टर अलजेब्रा का कंसेप्ट क्लियर है तो 3D आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो 3D पढ़ने से पहले आप वेक्टर अलजेब्रा एक बार जरूर पढ़ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 3D। तो 3D में जो फर्स्ट पार्ट है, इसका जो 11 नंबर चैप्टर है NCERT का, उसका जो फर्स्ट पार्ट यानी 11.1 है, उसमें केवल और केवल 3 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, 3 से 4 चीज़ पढ़ना है। उसी पे सारा प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम भी इसमें बहुत कम है, केवल और केवल 5 प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपका डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, इसका रिलेशंस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये 4 चीज़ भी हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। जबकि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस जो है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में ही, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे यहाँ पे। एंड इसका रिलेशन भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस हम लोगों को इम्पॉर्टेंट इसमें है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये इस चैप्टर का नया है। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3D प्लेन बनाएंगे। ये क्या है, बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब यहाँ पे L, ये L, यहाँ पे L कोई पॉइंट है, हम लोग मान लेते हैं ये OL लाइन है। जो लाइन क्या करता है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं तो x1 y1 या xyz मान लेते हैं, xyz ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, xyz है, ठीक है। तो ये लाइन इस एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा, तो x एक्सिस के साथ मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंड z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो जो अल्फा बीटा गामा एंगल है वो कौन सा एंगल कहलाता है, वो डायरेक्शन एंगल कहलाता है। अल्फा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन एंगल्स, ये जो कहलाता है वो डायरेक्शन एंगल्स कहलाता है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग कोसाइन वैल्यू लेते हैं, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा जो है वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों को देखना रहता है कि अगर एल का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, यानी अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो ये इसका एंगल जो होगा वो इसका सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एंगल पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। यहाँ पे 3 चीज़ हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। यानी अल्फ़ा बीटा जो डायरेक्शन एंगल्स है उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा जब इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो ये सप्लीमेंट एंगल इसका डायरेक्शन एंगल हो जाएगा। एंड जो कॉस डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा देखें तो माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए कोसाइन होगा जब हम लोग सप्लीमेंट एंगल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नया है, इसको हम लोगों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सप्लीमेंट एंगल भी यूज कर रहे हैं, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। और हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा को जनरली डिनोट करते हैं किससे, एल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, एम इक्वल टू
कॉस बीटा एंड n इक्वल टू कॉस गामा, ये हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया। L को हम लोग कॉस अल्फा से, M को कॉस बीटा से, N को कॉस गामा से डिनोट करते हैं। और L M N मेरा क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइंस। अब आ गया हम लोग डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन अब हम लोग का आ गया डायरेक्शन, तो L M N मेरा क्या हो गया? L M N मेरा हो गया डायरेक्शन। कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। तो डायरेक्शन रेशियोज कुछ नहीं है। डायरेक्शन रेशियो क्या है? कोई नंबर होता है, ठीक है, एक्चुअली एक नंबर होता है। तो यहाँ पे 3 है, L M एंड N, ठीक है। L M N डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहाँ पे L M N डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन जो रेशियो होता है वो एक नंबर होता है जो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइंस के। तो कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, A B एंड C आर एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर्स प्रोपोर्शनल टू L M एंड N। देन क्या हो जाएगा? A प्रोपोर्शनल टू L, M B प्रोपोर्शनल टू M एंड C प्रोपोर्शनल टू N। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल साइन हो जाएगा, इक्वल का साइन देंगे, यानी कि A इक्वल टू हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं, बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, अल्फ़ा नहीं यूज करते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा और बीटा और गामा ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, तो हम लोग लैम्डा यूज करते हैं। लैम्डा L B इक्वल टू लैम्डा M एंड C इक्वल टू लैम्डा N। इस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो क्या गया? A अपॉन L, इसको हम लोग लिख सकते हैं A अपॉन L इक्वल टू लैम्डा B अपॉन M इक्वल टू लैम्डा एंड C अपॉन N इक्वल टू लैम्डा। तो ये मेरा रिलेशन हो गया। निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ होगा तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें रिलेशन क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या होगा? एक चीज़ पढ़े थे, डायरेक्शन रेशियोज में रिलेशन क्या पढ़े थे? L स्क्वायर प्लस, डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन क्या होता है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं L का, M का और N का, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? A और B और C का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग रख कर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली A अपॉन L लिखे हैं, तो L इक्वल टू A अपॉन लैम्डा हो जाएगा। L इक्वल टू A अपॉन लैम्डा, A अपॉन लैम्डा इसका होल स्क्वायर, M इक्वल टू B अपॉन लैम्डा इसका होल स्क्वायर, प्लस N इक्वल टू C अपॉन लैम्डा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देन यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे लैम्डा तो कॉमन है, तो ये हो जाएगा क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से निकाल लेना है। तो लैम्डा का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। लैम्डा इक्वल टू, तो यहाँ पे लैम्डा अंडर रूट में है तो स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस दोनों छुपा हुआ होता है। तो अब यहाँ से हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लिए हैं, और हम लोग को अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइन आराम से मिल जाएगा। तो L क्या हो जाएगा? L इक्वल टू A अपॉन लैम्डा, अभी हम लोग पढ़े थे, तो ये क्या हो जाएगा? A अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर विथ प्लस माइनस साइन। M इक्वल टू B अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इक्वल टू रूट अंडर N इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये है रिलेशन मेटा डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन में। सबके पहले प्लस माइनस होगा। तो अगर हम लोगों का डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों का आराम से मिल जाएगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो भी मिल जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बच गया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स में क्या हो जाएगा?
सबसे पहले दो पॉइंट लेते हैं। पी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x1 पॉइंट जो है वो x1 y1 एंड z1 है, एंड q कोई पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, q एक पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 z2, 2 पॉइंट्स है। तो हम लोगों को निकालना है डायरेक्शन, दोनों पॉइंट एक लाइन बना रहा है, ठीक है। तो अगर ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये थोड़ा टफ जाएगा, पर हम लोग को बस केवल और केवल क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस तो हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो मेरा एल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा x2 माइनस x1 दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस अपॉन पी क्यू। दोनों क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब पी क्यू जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में ही, तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। m क्या हो जाएगा मेरा बाई टू माइनस y1 अपॉन पी क्यू, एंड n मेरा क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, वेयर पी क्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू मेरा क्या है कि किस तरह से निकालते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो स्क्वायर है, तो माइनस में भी निगेटिव भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पी क्यू निकाल लेंगे। तो इतना फॉर्मूला हम लोग अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो मेरा फर्स्ट चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। और कुछ बस हम लोगों को ये फॉर्मूला बस याद रखना है सारा, तो इसको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो मेरा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।